बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज हम 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले लॉ के कुछ कवानीन है, उनका सीखना, उनका समझना बहुत जरूरी है। तो आइए पहले हम क्या करते हैं, लॉ के कवानीन को सीखते हैं। लॉ के टोटल 4 कवानीन है। उसमें पहला कानून क्या है, उसे कहते हैं ज़रब का कानून। ये इसकी फॉर्म है लॉग एक्स वाई की बेस बी इज इक्वल टू लॉग एक्स की बेस बी मल्टीप्लाई लॉग वाई की बेस भी, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है। ठीक है, तो आए हम इसको क्या करते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये प्रूव किस तरह होगा। इसको जो है फर्ज किया, हमें क्या फर्ज करना है, हमें फर्ज करना है कि लॉग एक्स की बेस बी इज इक्वल टू किसके है, एम के, और लॉग वाई की बेस बी इज इक्वल टू किसके है। पहले इसको इसमें लिख लें, कोतमय शक्ल में लिख लें, कोतमय शक्ल में हमें बाद में लिखना है, अभी लिख लें इसको। कोतमय शक्ल, कोतमय शक्ल में क्या होगा, लाख खत्म हो जाएगा। बी की पावर एम इज इक्वल क्या आएगा, एक्स, इसको हम नंबर 1 कह देते हैं। अब इसको फर्ज करेंगे लॉग वाई की बेस बी इज इक्वल क्या फर्ज कर लेते हैं हम, एन। इसको भी क्या करेंगे, कुव्वत नुमाई शक्ल। हाँ जी, कुव्वत नुमाई शक्ल में क्या होगा, बी बेस इधर रहेगा, एन उधर, वाई उधर। इसको हम नंबर 2 कह लेते हैं। अब देखें यहाँ पे एक्स और वाई क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे, मसावात नंबर 1 और 2 को जरब देने से, मसावात नंबर 1 और 2 को क्या करेंगे, जरब देंगे। राइट हैंड से जरब होगी, लेफ्ट हैंड साइड से। ये बी की पावर एम मल्टीप्लाई बी की पावर एन, बी की पावर एम मल्टीप्लाई बी की पावर एन इज इक्वल टू एक्स वाई। तो कुव्वत में के कवानी में पड़ा है, अगर दो जैसे सिर्फ मल्टीप्लाई हो रही है तो उनकी पावर क्या आती है, प्लस हो जाती है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम प्लस एन हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स वाई। अब इसको हम दोबारा क्या करेंगे, लोगार्थमी शक्ल में लिखेंगे। लोगार्थमी शक्ल में जब लिखेंगे, लॉग आएगा, ये बेस बी इधर रहेगा, ये चेंज होंगे, एक्स वाई इधर आ जाएगा इज इक्वल क्या हो जाएगा, एम प्लस एन। अब क्या करेंगे, एम और एन की वैल्यूज पुट करेंगे, एम और एन की कीमतें दर्ज करने से, एम और एन, ये है एन की वैल्यू और ये है एम की वैल्यू। एम क्या क्या आ जाएगा, ये लॉग एक्स वाई की बेस बी इज इक्वल टू एम जाएगा लॉग एक्स की बेस बी प्लस लॉग वाई की बेस बी। तो इसका जो है पहला कानून हमें साबित कर दिया कि इसका मतलब, इसे ज़रब का कानून इसलिए कहते हैं कि अगर एक लॉग है, ज़रब और हम का लॉग अलग अलग लेंगे तो उससे के दरमियान में जो साइन है वो कौन सा आएगा, प्लस का आएगा। फर्स्ट का इसमें आकर लॉग 45 ज़रब 1.05 है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लॉग 45 प्लस आएगा, लॉग अलग अलग करेंगे 1.05, तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ज़रब का कानून कहते हैं। क्या मतलब इसका, कि अगर एक लाख के अंदर दो रकमें क्या आ रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, जब उनका लाख अलग अलग करेंगे तो रकमों के दरमियान क्या आएगा, प्लस आएगा। अभी मूव करते हैं दूसरे कानून की तरफ, और दूसरे कानून को कहते हैं तकसीम का कानून। क्या कहते हैं, तकसीम का कानून। ये कुछ हिस्सा इसका मिलता जुलता है।
इसलिए वो मैंने रेज नहीं किया। तकसीम का कानून, ठीक है, एक्स ओवर वाई की बेस बी, यहां माइनस आएगा। फर्ज क्या, ये वैसे है लॉग एक्स की बेस बी इज इक्वल टू एम, तो दोनों शक्ल में ये इधर आ जाएगा, इधर चला जाएगा, बी की पावर एम इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। फिर फर्ज करेंगे इसको, लॉग वाई की बेस बी इज इक्वल टू एन, कोतमें शक्ल, ये एन इधर वाई इधर, लॉग खत्म, बी की पावर एन इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया। आज पहले कानून में क्या था, एक्स वाई जरब हो रहे थे, तो हमने जरब कहा दिया, अब तकसीम हो रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। मसावात नंबर 1 और 2 को तकसीम करने से। इसको तकसीम करेंगे, बी की पावर एम ओवर बी की पावर एन इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई। राइट, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगी और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड डिवाइड होगी। अब बी को ऊपर लेके जाएंगे, ये भी कोर्ट में कवानीन में हमने पढ़ा है कि अगर कोई रकम नीचे से ऊपर या ऊपर से जाएगी तो उसका जो कुवत रमा होगा उसकी साइन चेंज हो जाएगी। तो ये एन जो है ऊपर नीचे प्लस के ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई। इसको दोबारा क्या करेंगे, लोगार्थमी शक्ल में लिखेंगे, लोगार्थमी शक्ल, लॉग का लफज आ जाएगा साथ, ये बेस बी इधर रहेगी, ये एक्स और वाई यहां पे आ जाएगा, एम माइनस एन यहां से इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब फिर हमें क्या करना है, एम और एन की वैल्यूज पुट करेंगे, एम और एन की कीमतें दर्ज करने से। ये भी लिख सकते हैं एम और एन की कीमतें मसावात नंबर 1 और 2 से दर्ज करने से, ये भी इससे भी लिखा जा सकता है। तो क्या होगा, लॉग एक्स और वाई की बेस बी इज इक्वल टू लॉग एक्स की बेस बी माइनस लॉग वाई की बेस बी। ये एम की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे एम की वैल्यू और एन की वैल्यू वहां पे पुट कर दी। सॉरी, अभी मैंने बोला था मसावात नंबर 1 और 2 से एम और एन की वैल्यू दर्ज करने से वो नहीं लिख सकते, सॉरी, ये हमने 1 और 2 इसको नाम दिया है, इसको नाम नहीं दिया हुआ। अगर इसको नाम दिया था 1 2 का, फिर लिख सकते थे एम और एन की कीमतें मसावात नंबर 1 और 2 से दर्ज करने से। तभी हम सिर्फ ये लिखेंगे एम और एन की कीमतें दर्ज करने से। ये दूसरा कानून जो तकसीम का कानून कहते हैं, ये भी हमने साबित कर दिया। इसका क्या मतलब है कि अगर एक लॉग के अंदर 2 रकमें जो हैं वो डिवाइड हो रही है, 3.10 है, 87.1 है, जब इनका लॉग अलग अलग करेंगे तो 3.10 माइनस लगेगा साथ में 81.01। तो ये इस कानून का ये इस्तेमाल है कि 2 रकमें एक लाख के अंदर डिवाइड हो रही है, जब उनका लाख अलग अलग लेंगे तो दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये था कानून नंबर 2, तकसीम का कानून। उम्मीद है कुव्वत रमा का कानून क्या है, लॉग, जो बुक में टर्म में वो यूज करते हैं, एक्स की पावर एन की बेस ए इज इक्वल टू एन लॉग एक्स की बेस ए। ये तो यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले फर्ज किया एन के बगैर लॉग एक्स ए, इसको फर्ज कर लेना है, किसके इक्वल फर्ज कर लेंगे, इसको एम के इक्वल फर्ज कर लेंगे। लॉग एक्स की बेस ए इज इक्वल टू किसके फर्ज कर लिया, एम के। अब इसको क्या करेंगे, कुव्वत वाली शक्ल में लिखेंगे। कुव्वत वाली शक्ल में क्या होगा, लॉग खत्म हो जाएगा, ए की पावर एम इज इक्वल टू एक्स। तो पहले कानून में एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे थे, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरे कानून में एक्स और वाई तकसीम हो रहे थे, तो हमने मसावात में 1 और 2 को तकसीम कर दिया। और यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर एन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, nth पावर लेंगे। क्या करेंगे, nth पावर लेंगे दोनों साइड पे। तो फैन की nth
ताकत या पावर लेने से, ठीक है। ए की पावर एम की पावर एन इज इक्वल टू एक्स की पावर एन। अब इसको दोबारा किसमें लिखना है? लोगारिथमिक शक्ल। लोगारिथमिक शक्ल में क्या होगा? लॉग का लफ्ज आ जाएगा, ये ए की पावर एम, तो ये बेस ए है, ये ए इधर रहेगा, एम की पावर एन उधर चला जाएगा, एक्स पावर एन इधर आ जाएगा। ए एक्स की पावर एन इज इक्वल टू सॉरी यहां पे थोड़ी मिस्टेक है, अब इसको लोगारिथमिक शक्ल में नहीं लिखना, अब इसमें एक स्टेप मिस हो गया। कवानीन के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक पावर की पावर तो पावर्स क्या आती हैं? मल्टीप्लाई आती हैं। पहले हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, ए की पावर एम एन, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इज इक्वल टू एक्स की पावर एन। अब इसको लोगारिथमिक शक्ल में लिखना है, ये एम और एन उधर जाएंगे, एक्स और एन इधर आ जाएगा, एम एन। अब क्या करना है हमने? एम की वैल्यू पुट कर लेंगे, एम की कीमत दर्ज करने से लॉग एक्स की पावर एन की बेस ए इज इक्वल टू एम क्या क्या आ जाएगा? लॉग एक्स की बेस ए, एम इज इक्वल टू किसके है? लॉग एक्स की बेस ए, और एन जो है इसको हम शुरू में लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एम एन ये बराबर इसको एम एन है, तो इसको हम एन एम भी लिख सकते हैं, एन शुरू में लिख सकते हैं, ठीक हो गया जी। ये कुव्वत नुमा का कानून, जिसे लॉ का कानून नंबर 3 कहते हैं, वो हमने प्रूव कर दिया। इसका इस्तेमाल क्या है कि लॉग 81 की पावर 3 है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 स्टार्ट में आ जाएगा, लॉग 81। ये इसका इस्तेमाल है कि जो लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जो कुव्वत नुमा है, जो पावर है, वो कहाँ आ जाएगी? लॉग के शुरू में आ जाएगी। तो ये 3 कवानीन हमने सीखे। अब चलते हैं कानून नंबर 4 की तरफ, जो कि कुव्वत नुमा की तब्दीली का कानून है। कौन सा कानून है? कुव्वत नुमा की तब्दीली का कानून, कानून नंबर 4। तो हम क्या इसका डिस्कस कर रहे हैं? लॉगरिथम के कवानीन। क्या डिस्कस कर रहे हैं? लॉगरिथम के कवानीन डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका कानून नंबर 4 जो है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं असास की तब्दीली का कानून। इसमें बेस तब्दील होंगी, ठीक है जी। ये कानून हमारे पास क्या है जी? लॉग एक्स की बेस बी इज इक्वल टू लॉग एक्स की बेस ए ओवर लॉग बी की बेस ए, ठीक है। जब देखे बेस बी है, इधर हमने क्या प्रूव करना है कि बेस चेंज भी हो सकती है। यहाँ पे लॉग की बेस क्या आ गई? राइट साइड पे ए आ गई। आइए उसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वही फर्ज किया, क्या फर्ज करेंगे? लॉग एक्स की बेस बी इज इक्वल टू एम के, इसको फर्ज कर लेंगे। इसके बाद को क्या करना है, जो कि हर कानून में करते हैं, कुव्वतनुमा शक्ल में लिखना है। कुव्वतनुमा शक्ल में क्या होगा? एम इधर एक्स उधर, बी की पावर एम इज इक्वल टू एक्स। अब हमने क्या करना है? तरफेन का लॉग लेना है। इसमें क्या करना है? तरफेन का लॉग लेना है, लेकिन तरफेन का लॉग बेसाथ ए लेनी है। लेने से यहां पे क्या लिखेंगे? लॉग बी की पावर एम की बेस ए इज इक्वल टू लॉग एक्स की बेस ए। तो तरफेन का लॉग
बेस ए के साथ लेना है। किसका लेना? बेस ए के साथ। तो अभी हमने पीछे क्या किया है, पढ़ा है कानून नंबर 3 कि पावर जो होती है वो क्या आती है, शुरू में आ जाती है। तो ये बी की पावर m है, इसको क्या करेंगे हम, शुरू में लिख लेंगे। m log b की बेस ए इज इक्वल टू log x की बेस ए। अब ये log b की बेस ए जो m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, इसे डिवाइड कर सकते हैं। log b की बेस ए, m की वैल्यू पुट कर लें। m की कीमत आज कहने थे, m की वैल्यू क्या है, ये log x की बेस b इज इक्वल टू log x की बेस a ओवर log b की बेस a। तो यहां पे देखें log की बेस चेंज हो गई है। इधर log क्या था, बेस b थी, इसको हमने क्या प्रूव कर दिया, तो कि हम इसकी बेस जो चेंज भी कर सकते हैं, बेस a भी लेके आ सकते हैं। तो ये था कानून नंबर 4 से असास की तब्दीली का कानून कहते हैं। ये भी हमने सॉल्व आउट कर लिया। अब इसका इस्तेमाल किस तरह होगा, फर्ज का ये इस तरह है, log 32 बेस 16 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जिस तरह यहां देखें x था, x ऊपर आ गया, ये बेस b नीचे आ गई, तीसरा log 32 ऊपर आ जाएगा और log 16 नीचे आ जाएगा। फिर हम इसको क्या करते हैं, फर्दर यहां से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये था चौथे कानून असास की तब्दीली के कानून का इस्तेमाल। तो इसके साथ ही आज हम अपना लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। 4 कानून आज हमने सीखे, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।